हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो एक बार फिर से जेकेपी बॉर्डर बटालियन की जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे, कंटिन्यू करने वाले हैं। आज डे 23 है, तो एग्जाम पास आ रहा है, आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो आज के दिन में क्या है, आपके लिए सिर्फ 15 क्वेश्चंस का सेट हम लेकर आए हैं। वो इसीलिए क्योंकि आज मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, इसीलिए आज 15 क्वेश्चंस का सेट ही हम बना कर लाए हैं। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपने तैयारी करी है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप 10 प्लस क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करोगे और सही करोगे। अगर आप अपने तैयारी को चेक करना चाहते हो, आज की इस वीडियो में आपके अगर 10 से ज्यादा क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो आप मान के चल सकते हो आपकी तैयारी सही है। अगर 10 से कम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, फिर 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो, तो आप ये मान के चलोगे आपकी तैयारी सही नहीं है, आपको और मेहनत करने की जरूरत है। जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतनी बेटर तैयारी आपकी मानी जाएगी। तो बाकी आपको हमेशा की तरह पता ही है, आपको सिंपली jklatestinfo.com सर्च करना है गूगल पे, क्रोम पे, जहाँ पे भी सर्च करोगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। वहां पर आपको जाना है एमसीक्यू सेक्शन पे। एमसीक्यू सेक्शन पे जब आप जाओगे तो वहां पर आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन की सीरीज देखने को मिलेगी। वहां पे क्वेश्चन वगैरह मिलते हैं, वो सब कुछ आपको पता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी तक हम लगभग 450 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 451 से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करना। आपने भी कहा गया सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई किसे करना है, आपके सामने लिखा हुआ इस तरीके से 78, फिर लिखा हुआ माइनस, इधर लिखा हुआ 5 प्लस 3 ऑफ, फिर लिखा हुआ 25 माइनस 2 इंटू 10। ये आपको दिया, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता है बोर्ड मास का अगर हम लेके चलेंगे, अगर हम बोर्ड मास वाला कंसेप्ट लेके चलेंगे तो आपको पता है सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, पहले हम अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 78, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रखते हैं, 5 प्लस 3 ऑफ वैसे का वैसे ही रखते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस है और मल्टीप्लाई है। पहले हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना था, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 20 आ जाएगा, है ना। और फिर 25 और 20 माइनस करोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। यानी कि जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर 5 आ रहा था, तो ब्रैकेट का काम हमारा खत्म हो गया, है ना। ये जो ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अभी भी पूरी स्टेटमेंट में हमारे पास ब्रैकेट बची है, हमने अभी भी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 78 को ऐसे ही रखते हैं, तो प्लस आ गया और मल्टीप्लाई आ गया। तो पहले हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई फिर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, तो 5 को वैसे ही रख दो, प्लस को वैसे ही रख दो, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 15 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 हमारे पास आ जाएगा। तो भाई सॉल्व करो, 78 ये था, माइनस का साइन ये था, 20 था। 78 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा था। तो किसका आंसर सही हुआ वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अपने अपने मार्क्स बता देना। आप सभी ज्यादा एक्टिव नहीं हो, इसलिए आपने देखा पीछे एक दिन की क्लास में मिस हो गई थी। जितना आप सभी एक्टिव रहोगे उतना ही मैं भी एक्टिव रहूंगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप वीडियोस को कितना शेयर कर रहे हो, कितना रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिलता जा रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। सभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर बताना आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, चाहे 5 के, 10 के, 15 के। मुझे भी पता लगेगा जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका लेवल किस तरह का चल रहा है, तो आगे जो स्ट्रेटेजी मैं उसी तरीके से बनाऊंगा। आगे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर बोला हुआ है इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। इलेक्ट्रिक करंट को किसे मेजर करा जाता है, वोल्ट मीटर, एमीटर, एनेमोमीटर या एम्पेयर। तो अब में से अगर किसी को थोड़ा डाउट होगा तो वो एम्पेयर में होगा शायद से। तो एम्पेयर जो करंट की यूनिट होती है, उसे करंट को मेजर नहीं किया जाता। करंट को मेजर करना तो एमीटर यूज करना है, ऑप्शन नंबर बी वहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 453। यहाँ पर आपसे पूछा गया प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, कई सारे सेट आपके सामने दिए हुए हैं। तो रेड, ब्लू और येलो का जो सेट है, जो कलर है तीन, रेड, ब्लू और येलो वाले, इन्हें प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ये कैसे सॉल्व करना है। देखो कहा गया 20% ऑफ ए इक्वल्स टू बी। अगर 20% ए का, ये 20% ऑफ ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। इन वीडियोस का बेनिफिट आपको ये है कि अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता, रीजनिंग कोई टॉपिक नहीं आता, जब मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत तो समझ आएगा। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट चेंज करने के बाद, आप एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर पाओगे। और बाकी आपने तुक्के वैसे भी लगानी है, तो आज भी तुक्के लगा के देख लो 15 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 20% ए का बी के बराबर है, ऐसे आपको कहा हुआ था। तो बताओ फिर आपको बताना क्या है, बी परसेंट
ऑफ 20 किसके बराबर हो जाएगा ना। टेंशन मतलब हम सॉल्व करते हैं। 20% ऑफ ए बी के बराबर है, तो परसेंट का मतलब क्या, 100 लिख सकते हैं। 20/100 ऑफ को मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, ये ए बी के बराबर है। हम ऐसा तो कर सकते हैं ना, 20/100 इंटू ए बी के बराबर है, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमें पता लगी, बी की वैल्यू हमने ये लिख दी, ठीक है। हमें बताना था कि बी परसेंट क्या हो जाएगा, बी परसेंट 20 का इसके बराबर हो जाएगा। तो बी परसेंट हमें निकालना है 20 का, तो बी परसेंट मतलब क्या, ये बी की तो वैल्यू है ना, ये बी की ही वैल्यू है। तो 20/100 इंटू ए, ये हो गया बी। जब इसका परसेंट बनाना है तो परसेंट बनाने के लिए आपको पता है 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो हमने वही 1/100 कर दिया यहाँ पे। ये आ गया हमारे पास बी परसेंट। बी परसेंट किसका निकालना था, 20 का निकालना था। बी परसेंट किसका निकालना था, 20 का निकालना था। अब इसकी वैल्यू निकालोगे इसके बराबर हो जाएगी, देखो यहाँ पे 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 400 आ जाएगा। 400 इंटू ए, और नीचे हमारे पास कितने 4 जीरो बन जाएंगे, है ना। ये 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 बन जा, अच्छा ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, बच गया 4/100। क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया 4/100 इंटू ए। तो 4/100 है, अगर 100 को हटा दोगे तो परसेंट लगा सकते हो। तो 4% ऑफ ए, मल्टीप्लाई का मतलब ऑफ होता है। ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है 4% ऑफ ए, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में छिपा हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा बहुत अगर बेसिक्स के फंडे बचे तो क्वेश्चन आराम से कवर कर सकते थे, वरना अब आपको समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट के हिसाब से चलना, आगे आंसर अपने आप आ जाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अब नर्वस सिस्टम वगैरह होता है, आपको आंसर बता देते। ऑप्शन में तो नर्वस सिस्टम है ही नहीं, यहाँ पे हार्मोन से फोरामेन ग्लैंड्स, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है हार्मोन्स, जो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हार्मोन्स ही तो है हमारी बॉडी में। कोई हार्मोन जैसे ज्यादा कोई भी अगर हार्मोन की बात करो, कोई भी केमिकल ज्यादा सिक्रेट करे, इसका मतलब जैसे नींद का अलग होता है, गुस्से का अलग होता है ना, तो वो सारे हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करें एक तरीके से, तो हार्मोन्स ही हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज होती है हवा में, 70% नाइट्रोजन ने खरीदा हुआ है, 21% जो है ऑक्सीजन ने खरीदा हुआ है। 0.03% से 0.04% के बीच में वैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट। ऑप्शन में देखा जाएगा तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, जेकेपी बॉर्डर बटालियन का जो कोर्स है ये हमारी एप्लीकेशन पर भी अपलोड करा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट कोर्स का, वहां पे जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी वहां पे डिस्काउंट चल रहा है, अभी भी आपके पास 45-50 डेज का टाइम है। अच्छे तरीके से भी आप तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी कर सकते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, कमेंट सेक्शन में भी कोर्स के लिंक को हम टॉप में कर देंगे, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स, और क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन बींग में, 48, 36, 46 या 47। 23 का पेयर होता है ना, 23 का पेयर होता है। अगर 23 का पेयर है, इसका मतलब एक पेयर में दो होते हैं ना, 23 का पेयर है तो दो से मल्टीप्लाई कर लो, 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट देखने को मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स, मसल्स कितने हो जाएंगे, स्केलेटल मसल्स की बात करें 639 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 459 यानी कि आज के 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है अ स्कूल बुक शॉप सेल्स एन आउटडेटेड बायोलॉजी टेक्स्ट बुक, एक आउटडेटेड बायोलॉजी टेक्स्ट बुक को बेचा जाता है 49.35 रुपीज में, और इसमें 6% का लॉस भी होता है। तो बताओ उस बुक की कॉस्ट प्राइस क्या थी। आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, आपको देखो ऐसे क्वेश्चन में देखना आपको दिया क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, कितने में बेची है 49.35 रुपीज में बेची है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। और दूसरा बोलो लॉस कितना हुआ है, 6% का लॉस हुआ है, आपको बताना कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। जो दिया उसका फॉर्मूला आपको पता है ना, सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर प्रॉफिट हुए तो प्लस गेन परसेंट, लॉस हुए तो माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। इसी तरीके का फॉर्मूला होता है। अब अगर इस फॉर्मूला की बात करेंगे या इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो सेलिंग प्राइस आपको दो 49.35, सेलिंग प्राइस दो 49.35, कॉस्ट प्राइस तो आपको बताना है 100 माइनस लॉस परसेंट 6 का था अपॉन 100, ऐसे हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 94, 49.35 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 में से 6 निकालोगे 94 अपॉन 100,
ऐसे ही हो जाएगा। जब ये टर्म यहाँ पे जाएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं इसको करूँ कॉस प्राइस को वहीं पे रखूँ तो 49.35 जो नीचे की टर्म होती है वो ऊपर चली जाती है इंटू 100/94 इक्वल्स टू कॉस प्राइस। अब इसको सॉल्व करना था तो करो उसको सॉल्व, कितना आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे ही करना था ना इसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मैं ऐसा स्टार्ट करूँ टू के टेबल से काटूंगा, टू को 50 से करेंगे 100, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, है ना, ऐसे लगभग। अभी तुम इसे करता हो देख को नहीं मिल नहीं रहा, लेकिन ऐसे कर सकते हो 47 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 47 को 1 पॉइंट कुछ से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 के आसपास आंसर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हो ज्यादा दूर पहुंच जाता, 1 पॉइंट कुछ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तरफ 49.35 है, एक तरफ 1 पॉइंट कुछ है। ऑप्शंस की हेल्प लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 48.5, वो तो हो ही नहीं सकता। 49.35 को 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे 49.35 आंसर आएगा, तो कम तो हो ही नहीं सकता था। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं 81 बन रहा है, तो 49 को अगर आप 1.5 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वहां पे बात पहुंच सकती है, लेकिन 1.56 1.6 यहाँ पे आने नहीं वाला है क्योंकि 47 और 50 है, 1 पॉइंट कुछ से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 52 है, ये हो सकता है 49 को 1 पॉइंट कुछ से मल्टीप्लाई करोगे 52 आंसर आ सकता है, और डी में 113 तो बड़ा ज्यादा बन जाएगा वो वाला। तो अब ऐसे भी ऑप्शन की हेल्प से भी बिना कैलकुलेशन के आंसर बता सकते थे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप कैलकुलेशन भी कर सकते थे। आगे चलते हैं। विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है? लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। बाकी आज अगर आपको थोड़ी सी स्पीड ज्यादा लग रही है ना तो वहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्पीड कम करने का, वहाँ पे जाके स्पीड को आप कम कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर लिखो 5 men कैन प्रिपेयर 10 साइकिल्स इन 6 days वर्किंग 6 hours a day। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है आपको आगे, जैसे यहाँ पे लिखो 5 आदमी वो 10 साइकिल बनाने का काम करते हैं, 6 दिन लगातार एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। दूसरी तरफ लिखा हुआ कि बताओ कितने दिनों में अगर 12 आदमियों को 16 साइकिल बनानी है और एक दिन में 8 घंटे काम करने तो कितने दिन वो लगाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, टेंशन नहीं लेनी, सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। इसमें फॉर्मूला होता है M1D1H1/W1 इक्वल्स टू M2D2H2/W2। इसका मतलब क्या है? मैन डेज ओवर वर्क, है ना। पहले जो कंडीशन में दिए हुए इतने आदमी इतने डेज इतने आवर वो लिखना स्टार्ट कर दो, दूसरी कंडीशन में कितने आदमी कितने डेज कितने आवर है वो लिखना स्टार्ट कर दो। अगर क्वेश्चन में आवर नहीं दिए हुए तो इसको हटा दो, खाली इतना इतना फॉर्मूला बच जाएगा। समझ गए ना, ऐसे करना होता है क्वेश्चन। अगर डेज नहीं दिए हुए मैन और आवर दिए तो इस तरह से कवर करना स्टार्ट कर दो। जब पर पहली कंडीशन में बोला 5 आदमी थे तो मैन की जगह 5 लगा दो। डेज कितने थे, यहाँ पे 6 डेज थे तो डेज 6 लगा दो। कितने आवर थे, 6 घंटे काम कर रहे थे। और W1 कितना वर्क कितना कर रहे थे, 10 साइकिल बना रहे थे, है ना। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कितने आदमी हैं, 12 आदमी हैं, डेज कितने लगाएंगे वो हमको बताना है। 8 घंटे काम कर रहे हैं और 16 साइकिल बना रहे हैं, तो आपको D2 निकालना था कि कितने दिन लेंगे ये लोग, है ना। ये तो सिंपल निकालना था। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आप जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16, 2 1 जा 2, 2 को 6 से करो 12 आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो मेरे पास ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो मेरे पास 3 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो 3 दिन का टाइम लेंगे बाकी लोग 16 साइकिल बनाने में। तो इस तरीके से सिंपल कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप आराम से क्वेश्चन कवर कर सकते हो। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको बोला हुआ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड गोपाल। राम और गोपाल की बात करेंगे, जो इनकी एजेस हैं इनकी रेशियो आपको दी है 2:5, ठीक है। पहले इनकी एज की रेशियो आपको दी है, फिर आपको कहा हुआ है गोपाल और विष्णु की जो रेशियो 3:4 है। तो बताओ राम गोपाल और विष्णु की एज की रेशियो क्या हो जाएगी। पहले आपको राम और गोपाल की रेशियो दी है, कितनी रेशियो है इनकी एज की, 2:5 की है। फिर आपको बोला हुआ है गोपाल और विष्णु की रेशियो कितनी दी हुई है, 3:4 दी हुई है। तो आपको पता है इस तरह की क्वेश्चन करें तो क्या करना होता है, यहाँ पे खाली जगह है जो साथ वाला वो लिख दो, खाली जगह जो साथ वाला वो लिख दो। तो बस 2 को 3 से क्या 6, 5 को 3 से क्या 15, 5 को 4 से क्या 20, तो 6:15:20 की रेशियो आ जाएगी इन तीनों की। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन था, हो सकता है आप क्वेश्चन देख के डर गए और छोड़ रहे हो, कि सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इसलिए बता रहा हूँ। इजी क्वेश्चन से बस तरीका समझना होता है।
आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, जो पहले 7 नेचुरल नंबर होते हैं, है ना, एवरेज निकालने उनके स्क्वायर की क्या हो जाएगी। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको सम निकालना होगा तो फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। यहाँ से सम आपके पास आ जाता है, हम सम निकालते हैं। 7 नेचुरल नंबर बोले हुए ना, तो n की जगह 7, 7 प्लस वन 8, 2 7 से 14 प्लस वन 15, ये हमारे पास फिलहाल आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो 2 3 जो 6, 2 4 जो 8 आ जाएगा, 3 1 जो 3, 3 5 जो 15, तो 5 को 4 से 20, 20 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। 140 मेरे पास क्या आ गया, सम आ गया। तो आपको पता है एवरेज होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपसे एवरेज बोला हुआ था, तो एवरेज का तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो 140 आ गया। नंबर कितने, 7 नेचुरल नंबर है ना, तो 7, इनको डिवाइड कट करोगे तो 20 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी कवर कर सकते थे। चलते हैं आज के 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है, स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है, इसको बताओ सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे 343 इंटू 343 इंटू 343 माइनस 113 इंटू 113 इंटू 113, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 343 का क्यूब है ऊपर, 343 3 बार है, उसका क्यूब लिख देता हूँ, माइनस 113 का क्यूब लिख देता हूँ। ऐसी तो है कि कुछ और, यही है ना, ये 3 बार था, ये 3 बार था, क्यूब लिख दिया। डिवाइड में बाकी सारी टर्म मैंने लिख दी, 343 इंटू 343, यानी इसका मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, 343 का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर प्लस 343 इंटू 113 लिख सकता हूँ, उसके बाद प्लस 113 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरे पास होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है इसका फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, है ना। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, जहाँ पर ए मेरे पास क्या है 343, बी है मेरे पास 113। तो हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, पहले ए माइनस बी करेंगे, यानी कि ए माइनस बी करेंगे, फिर ए स्क्वायर करना है, ए का स्क्वायर कर लिया, प्लस ए इंटू बी कर देना है, प्लस बी का स्क्वायर कर देना है, ये था। डिवाइड में अगर आप देखोगे, डिवाइड में वही टर्म है, 343 का स्क्वायर प्लस 343 इंटू 113 प्लस 113 का स्क्वायर, है ना। तो ये और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। सिंपल आपको 343 में से 113 माइनस करना था, 3 में से 3 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, तो ये 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 230 आपको देखने को मिलेगा। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, आपको आइडेंटिटी यूज करने से सिंपल तरीका, तो कोई बात करते जितना मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होता जा रहा है। मैंने अपनी तरफ से पूरा खत्म कर दिया था, बट वहाँ पे बैटरी खत्म हो गई थी इसकी। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कवर करेंगे। कहा गया सम ऑफ द एजेस ऑफ 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे हैं जिनका जन्म 5-5 साल के इंटरवल में हो रहा है, उनका सम जो 93 आता है। तो बताओ सबसे छोटा बच्चा उसकी उम्र कितनी रही होगी। हम मानते सबसे छोटे की उम्र x है, तो बाकी 5-5 साल के इंटरवल में हो तो x प्लस 5, फिर एक x प्लस 10 हो जाएगा, एक x प्लस 15 हो जाएगा, एक x प्लस 20 हो जाएगा, एक x प्लस 25 हो जाएगा ना। इन सभी की एज का सम कितना आ रहा है, 93 आ रहा है। तो आपको बताना सबसे छोटे वाले की उम्र कितनी हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू को कैलकुलेट करनी थी। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी वो आप ढूंढो, सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बाकी jklatest.com में जो क्वेश्चन सीरीज है वहाँ पर आपको आंसर अपडेट मिल भी जाएगा, वहाँ पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा जरूर पूछेगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।